चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चित मच्छंदर गोरखाया में हम देश की और विश्व की सांप्रत समस्या की बातें करते हैं। पूरा विश्व परिवर्तन पाने के लिए तैयार होना है। विश्व में परिवर्तन हो रहा है। सारे देशों में आप देखें, भारत सहित सारे देशों में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है और वो परिवर्तन के सामने कई लोग जिसको वो रास नहीं आता वो खड़े भी हुए हैं। वो एक बात समझ ले कि ये परिवर्तन महाकाल की इच्छा है, परम ब्रह्म परमेश्वर का आदेश है और उसके मुताबिक महाकाल सिद्धों को और उनके गणों को परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं। उनके गणों के सिवा कई ऐसे महाकाल के भक्त हैं, अनुयायी हैं, उसके सेवक हैं, उसके पसंदीदा लोग हैं। वो सब अपने आप सक्रिय होकर परिवर्तन करने के लिए जाने अनजाने में भी काम कर रहे हैं। कोई बाहर आके काम करता है, कोई छुप के काम करता है, मगर काम तो हो रहा है। देश आज़ाद हुआ 75 साल हो गए। हम मुगलों से गुलामी से छूटे, अंग्रेजों की गुलामी में फंसे, अंग्रेजों से छूटे और नेहरू की गुलामी में, कांग्रेस की गुलामी में फंसे। कांग्रेस को ये शब्द रास नहीं आएगा, मगर कांग्रेस ने देश को झूठ बोल के भरमाया है। देश के सामने झूठ फैलाकर लोगों को गलतफहमी में रखा है। कांग्रेस उसकी सजा भुगतेगी। नेहरू परिवार खत्म हो गया। क्यों? कि नेहरू को मालूम था कि नेहरू परिवार को देश नहीं स्वीकारेगा, इसलिए उसने अपने परिवार की अटक बदल दी और गांधी कर दिया। मगर गांधी के सिद्धांत और ये गांधी परिवार के सिद्धांत एकदम उल्टे हैं। गांधी सत्य के मार्ग की बात करते थे, कांग्रेस और गांधी परिवार झूठ के सहारे चल रहा है। वो देश को आबाद करना चाहते थे, इस देश को तोड़ना चाहते थे। आज तक गांधी परिवार ने देश को तोड़ा है। पहले धर्मों से बांटा, फिर जातियों से बांटा, फिर राज्यों में बांटा। कभी गांधी परिवार ने देश की चिंता नहीं की है, उसने अपनी सत्ता की चिंता की है और देश को ये नहीं बताया कि उनके परिवार ने देश के लिए क्या किया। उसने तो यही बताया कि हमारे परिवार ने, 2 लोगों ने बलिदान दिया। अरे वो बलिदान नहीं था, वो उनके कर्मों का दंड था। जो जो भी गए उसको महाकाल ने दंड दिया और उनकी मृत्यु उसी तरह से हुई। वो कोई बलिदान नहीं है। और
आज पूरे देश को लूटने वाले लालू परिवार, मुलायम परिवार, शरद परिवार, सोनिया परिवार, फारूक अब्दुल्ला परिवार, हुड्डा परिवार, करुणानिधि परिवार, बिज्जू परिवार, केसीआर परिवार, ममता परिवार, सबने देश को लूटा है। और जब आज उनकी लूट का पैसा ईडी रेड पाड़ के जब्त कर रही है, मिल्कतें जब्त कर रही है, तो कहते हैं कि हमारे सामने राजकीय किन्नाखोरी रखकर हमें परेशान किया जा रहा है। मगर ये तो बताते नहीं हैं कि भाई हमारे पास ये पैसे कहाँ से आए, हमारे पास इतनी सारी मिल्कत कहाँ से आई, ममता क्या काम कर रही है, लालू और उसका परिवार क्या काम कर रहा है, मौलाना मुलायम का परिवार क्या काम कर रहा है, सोनिया गांधी और राहुल का परिवार क्या काम कर रहा है, शरद पवार क्या कर रहे हैं, करुणानिधि का परिवार क्या कर रहा है, शिवसेना उद्धव ठाकरे का परिवार क्या कर रहा है, फारूक अब्दुल्ला का परिवार और मुफ्ती परिवार क्या कर रहा है, जो उनके पास हमारे उद्योगपतियों से भी ज़्यादा संपत्ति है, ज़्यादा संपदा है। सोचें, सबने देश को लूटा है और आज महाकाल चाहते हैं कि भारतीय राजकारण भ्रष्टाचारियों से मुक्त हो, गुनहगारों के मुक्त हो। आज हर राज्य में 2-2, 3-3 गैंग्स सक्रिय हैं। क्या वो राज्य की सरकारों को पता नहीं है, वो राज्य के आईबी को पता नहीं है? क्या वो गैंगस्टरों की गैंग सक्रिय है? क्या वो फिरौती ले रही है? उसके पीछे किसका सपोर्ट है? वो क्या प्रजा को जानने का अधिकार नहीं है? आज हम ये सारे राजकीय माफियाओं के गुलाम बन गए हैं। हमें वो गुलामी से छूटना है और हमारी इच्छा के मुताबिक देश में राष्ट्रवादी सरकार को प्रतिष्ठापित करना है। आज मोदी जी के सामने सारा विपक्ष एक मन के खड़ा है कि मोदी जी भाजपा हिंदुत्व को फैला रही है। अरे भाई, भारतीय उपखंड की पहचान ही हिंदुत्व है। आपने तो वो हिंदुत्व को खत्म करने की बात की, और भाजपा यदि उसको उजागर कर रही है तो क्या गलत है? हम हिंदू है, रहेंगे, मगर जो हिंदू धर्मद्रोही थे उनकी प्रजा आज हिंदुओं के सामने खड़ी है। देश में यदि हिंदुओं से किसी को भय नहीं है, मगर हिंदुओं को हिंदू धर्मद्रोहियों से बचना है। सावधान हो जाए। नीतीश कुमार
अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, केसी रामाराव, ये सब भ्रष्टाचारियों और वारसी जो जागीर है, वंशीय जागीर है, उनके प्रतीक है। उनको ख़त्म करो, देश को एक परिवार की जागीर से मुक्त करवाओ। वो परिवार देश को लूट रहा है और उनके ही नियोजित किए हुए अधिकारी आज उनके सामने तपास कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं कि मोदी हमारे ऊपर रेड लगवा रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। वो नहीं कहते कि हमारे पास ये पैसे कहाँ से आए, हमने कहाँ से कमाए, कैसे कमाए, वो नहीं बताते हैं। मगर अधिकारी ईडी, सीबीआई उनको परेशान कर रही है। वही बात करके देश की जनता को वो भ्रमित कर रहे हैं। देश की जनता अज्ञानी हो सकती है, मगर वो मैच्योर है, वो बुद्धिमान है, वो विवेकी है, वो सब जानती है किसने क्या किया है और कौन हमारा हितों का रक्षक है। देश की प्रजा के हितों का जो रक्षा करेगा उसको ही देश में शासन करने का अधिकार मिलेगा। जो देश को लूटना चाहेगा उसको देश निकाल किया जाएगा। ये बात समझ ले। कहीं दूसरे धर्म के लोग आज हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हैं। अरे भाई, अभी दादागिरी करने का समय गया, अब हम जाग चुके हैं। आप जो करते हैं वो करें, अपने धर्म का पालन करें, मगर आपको भारतीय राष्ट्रगीत को गाना पड़ेगा, भारतीय त्रिरंगा को सलाम करनी पड़ेगी, भारतीय बंधारण के अनुसार, संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। आप शरिया की बात करेंगे तो जहाँ शरिया का कानून है वहाँ आपको जाना पड़ेगा, वहाँ चले जाओ। जहाँ राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्रध्वज नहीं है, वहाँ चले जाओ। हमें कोई चिंता नहीं है, हमने आपको फोर्सफुली जबरन रोका नहीं है। और वो लोगों में भी 90% लोग अच्छे हैं, मगर 10% लोग जो बातें कर रहे हैं उसका विरोध वो 90% भी नहीं करते, और इसीलिए उनकी भी मुख्य सम्मति है। ये बात सब समझ सकते हैं। या तो उनके सामने बोलो, या तो फिर ये देश से नाता तोड़ने के लिए अपने आप को तैयार करो। देश हमारा है, हम भारतीय हैं, हम भारतीय सनातनी हैं और रहेंगे। देश को हम, जो सनातनी हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करेगा उनको ही हम सत्ता देंगे। और ये महाकाल का आदेश है। महाकाल ने, मैं फिर से दोहराता हूँ, देश और दुनिया के लिए 100 साल का प्लानिंग कर चुका है। वो प्लानिंग में विपक्ष की कोई जगह नहीं है। उनको टांग अड़ाने का अधिकार भी नहीं है। लगाएंगे, अड़ाएंगे तो वो टांग टूट जाएगी। वो बात समझ लेनी जरूरी है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो। अरविंद केजरीवाल देश को नंबर 1 बनाना चाह रहे हैं।
कैसे बनाएंगे? दारू पिला के। दारू पिला के देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं अरविंद कुमार। सोचो, वो अर्बन नक्शलिस्ट हैं, वो फोर्ड फाउंडेशन के माउथपीस हैं। हमें हमारा हित देखना है। हमें सबसे पहले भारत के बारे में सोचना है, न कि अमेरिका के बारे में और न रशिया के बारे में। न अमेरिका हमें मदद करेगा, न रशिया करेगा। दोनों अपने हितों की रक्षा करेंगे। हमें अपने हित को देखना है और ऐसे राजकीय पक्ष को सत्ता देना है जो भारत के हितों की रक्षा करे। तथास्तु।